ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 31 पार्ट बी। यहाँ से हमारा FET मॉसफेट और मॉसकेप ये सारा कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, ओके। जैसे कि देख रहे हैं FET है, उसमें तो कुछ नया है नहीं बताने का। फील्ड इफेक्ट डिवाइसेज हैं, वो 3 तरीके के हो सकते हैं। ये नया है, मतलब आपके लिए नया है। तो मॉस कैपेसिटर हो गया हमारा फर्स्ट, मॉसफेट हो गया सेकंड, और जेफेट जो हो गया वो हमारा थर्ड है। बट वो गेट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। 2016 आई थिंक 14-16 से वो हट गया है। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये होता है, पर ये EAC में इंक्लूडेड। अगर कोई EAC प्री के लिए पढ़ रहा है तो जेफेट पढ़ना पड़ेगा उसको। बाकी आपका मॉस कैपेसिटर एंड ये मॉसफेट, ये तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूरे के पूरे गेट EC पेपर का अगर बोला जाए तो ये वो हैं। तो मॉस कैपेसिटर के अंदर क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मॉस का मतलब क्या है, ठीक है, मॉस वर्ड दोनों में यूज़ हो रहा है। तो मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर, अगर मैं शॉर्ट में यहीं पे आपको बता दूं तो यहाँ पे क्या होता है कि सीधा सा ये आपका मेटल है, उसके बाद वो उसका कनेक्शन एक ऑक्साइड के साथ में है, ये आपका मेटल है, और फिर नीचे आपका सेमीकंडक्टर है। तो ये इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये एक तरीके से का कैपेसिटर की तरह वर्क करता है, इसीलिए इसका नाम है मॉस कैपेसिटर। ओके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर कैपेसिटर। मॉसफेट में मॉस तो आप समझ गए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और फैट आपका क्या है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस तो क्या है कि अलग अलग तरीके की डिवाइसेस की वजह से इसको एक हेडिंग दे दी गई डिवाइसेस, पर एक्चुअल में ये ट्रांजिस्टर ही है, जैसे कि BJT था। तो ये FET बोला जाता है नॉर्मली, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये मॉस टाइप का होता है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टाइप का, ये आपका केवल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ये डिफरेंस है, ये तीनों अलग अलग आपके मेन टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे मॉस कैप या मॉस कैपेसिटर। ओके, ये पूरा ख़त्म करने के बाद हम मॉसफेट पे आएंगे। ओके, तो शुरू में तो बहुत ही बेसिक का सा पार्ट है आपका कि भाई लेट अस फर्स्ट कंसीडर एन ऑर्डिनरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपका कैसा होता है ये सबको पता है, ठीक है, ये आपने 9th 10th और 12th में सब पढ़ा हुआ है। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें कि ये मेटल की प्लेट्स होती हैं। तो ये यहाँ पे शो हो रहा है आपको कि ये आपका मेटल की प्लेट्स हैं। ओके, ये मेटल की प्लेट्स हैं। उसके बाद इसकी थिकनेस कुछ हमने ले लिया T, आप D ले सकते हैं, W ले सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है आप क्या लेना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे T लिया हुआ है, तो थिकनेस को हमने T से डिनोट किया है। उसके बाद जो इसके खासियत है कैपेसिटर की, इसके बीच में इंसुलेटर आपको फिल करना होता है। ये येलो वाला जो शेडेड पार्ट है इंसुलेटर है। अब एयर एज एन इंसुलेटर वर्क करता है। तो नॉर्मली अगर कैपेसिटर आपका है तो वो इस तरीके से कि उसमें बीच में कुछ है ही नहीं, मतलब एयर है। एयर इज ऐसा नहीं कि कुछ है नहीं, एयर एक चीज़ है, मटीरियल है। ओके, और उसके अलावा आप इसमें कोई भी टाइप का इंसुलेटर डाल सकते हैं। आप इसको कवर्ड करके और इसको कवर्ड करके और इसमें कोई ऑयल लिक्विड वैसा कुछ भर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। इस इंसुलेटर की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन का इस्तेमाल हमारा होगा अभी फॉर्मूलेज में। वैसे तो ये परमिटिविटी ये सब सारी चीज़ें मटीरियल साइंस के अंदर आती हैं। तो ये एक इंसुलेटर है, तो हर एक इंसुलेटर के पास उसकी एक परमिटिविटी होती है। ओके, यहाँ पे एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब ये जो प्लेट है इसका एरिया। ओके, 3 डायमेंशनल में देखा जाए तो ये आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका इस तरीके से ये वायर निकल रहा है, ये मेटल की प्लेट है और ये पीछे वाली मेटल की प्लेट है और उसके पीछे से ये निकलेगा। ये पूरा आपकी मेटल की प्लेट कुछ इस तरीके की है। ओके, 3 डायमेंशन में। और बीच का जो ये हिस्सा है, इनके बीच का हिस्सा है, वहाँ पे आपका वो होगा। ओके, तो ये इसका 3 डायमेंशनल व्यू है, ये आपका 2D व्यू है। तो 3 डायमेंशनल व्यू में आपको दिख रहा होगा कि भाई ये जो चीज़ है ये इसका एरिया है, और इसी एरिया का हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपका नॉर्मल जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है सिंपल सा आपका C=ε या A∈T। ओके, A∈D भी बोलते हैं, A∈T। तो ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एरिया ऊपर, आपकी थिकनेस नीचे। इसकी यूनिट होती है फैरेड। ठीक है, ये सबको पता ही है। और अगर हम निकालें कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, ये अलग चीज़ है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया, तो इसकी यूनिट हो गई फैरेड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यूनिट में याद रखेंगे कि ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे ये C/A, मतलब फॉर्मूले में एक हटा दो तो केवल क्या बचा, ε/T। तो ये आपका C' मतलब कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया बचा। ओके, अभी तो बहुत बेसिक चीज़ देख रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। उसके बाद आता है कि लेट अस सपोज हमने मान लिया कि कुछ चार्ज अकुमुलेट हो गया मेटल प्लेट पे। ठीक है, ये इसकी खासियत होती है मेटल प्लेट की कि ये चार्ज को अकुमुलेट कर लेता है। तो चार्ज क्यों अकुमुलेट हो गया, इन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट। ठीक है, अकुमुलेटेड या स्टोर्ड जो भी आप बोलो, एंड वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया है
और चार्ज आपका आपका पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग तरीके का है, तो इसके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो इसके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो गया, उस पोटेंशियल को हमने वी माना है। ओके, उसको हम डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि वो अगर आप इसमें बैटरी जोड़ोगे तो ये आपको वी वोल्टेज का आपको सोर्स की तरह देगा। ओके, बट इसके बीच में पोटेंशियल डेवलप हुआ है, उसकी वैल्यू वी है। तो Q इजकल टू सी वी, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला बट बहुत ईजी फार्मूला। ओके, Q इजकल टू सी वी और आपका Q डैश इजकल टू सी डैश वी। अब Q डैश क्या है, तो ये वही चीज़ है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ है, उसके लिए Q को Q डैश बोल दिया। Q डैश इजकल टू आपका दिख रहा होगा Q बाई ए। ओके, इसी तरीके से ये हमने देखा ही था कि आपका सी डैश क्या है, सी बाई ए इजकल टू एप्सिलॉन बाई टी, जो ऊपर देखा था उसका इस्तेमाल किया गया है। तो Q डैश इजकल टू सी डैश, अगर आप Q का डैश करेंगे तो C का भी डैश हो जाएगा, वोल्टेज सेम वैल्यू का रहेगा। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि भाई साइन ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, अगर आप इसको बैटरी से जोड़ते हैं, ओके, अगर तो उस केस में क्या होगा कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इसकी इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा। अब इसका लॉजिक क्या है कि ये दोनों आपने ग्राउंड दिखाए हैं, मतलब ये रेफरेंस है बट इनको अलग, इनको कनेक्ट नहीं किया, बट ये एक ही साथ कनेक्ट है, मतलब ये कुछ इस तरीके का कनेक्शन है कि ये प्लेट इसके संग ऐसे जुड़ी हुई है। ओके, अब आप ये दिखाओ या फिर दोनों को ग्राउंड दिखा दो, बात तो एक ही है। कैसे, ग्राउंड, जैसे ये ग्राउंड है वो कहीं ना कहीं जाके, मतलब मान लो कि एक और ग्राउंड है असली, तो ये दोनों उसी ग्राउंड में मिलेंगे तो जुड़ तो जाएंगे ही वैसे भी। तो इसका नेगेटिव जिधर है उधर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव उधर पॉजिटिव। अब जैसे इधर है, ये पॉजिटिव वाले चार्ज को आपने ग्राउंड से दिखा दिया, तो ग्राउंड में तो चीज़ हमेशा जुड़ी जाएगी कहीं ना कहीं जाके, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर अक्यूमुलेट हो जाएगा इस प्लेट पे और नेगेटिव इस प्लेट पे। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा पार्ट था। अब मेन जो एफ आपका है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, इस जगह से। ओके, तो मेन एफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ टू टर्मिनल मॉस कैपेसिटर, तो मॉस कैप का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस समय जो जो स्क्रीन पे चीज़ें हैं उनको देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो मैंने ये पिंक से हाईलाइट कर रखा है, जिसको मैं येलो कर रहा हूँ, ये चीज़ ये आपका मेटल होता है। तो सबसे ऊपर ये एक मेटल की प्लेट टाइप की होती है। तो मेटल जहाँ पे होता है उसी जगह को हम क्या बोलते हैं, उसको हम गेट बोलते हैं। ओके, मेटल वाली जगह को। फिर क्या होता है, मेटल के बाद ये जो आपको ये एरिया दिख रहा है जिसको मैंने येलो हाईलाइट कर दिया, जिसकी थिकनेस है TOX। ओके, ये एक इंसुलेटर होता है, या इसको ऑक्साइड भी बोलते हैं, और ये मतलब एक इंसुलेटर की तरह होता है। मतलब अगर आप मटेरियल को कैटेगराइज करें केवल 3 चीज़ों में, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, तो दिस इज इंसुलेटर। ओके, तो ऊपर मेटल, बीच में इंसुलेटर, और फिर आपका नीचे आ जाता है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब वो चीज़ जो ज़्यादा एरिया में होती है और मेन प्रोसेस उसी के अंदर आपका हो रहा होता है। ओके, तो सबस्ट्रेट और इस इंसुलेटर का भी एक कॉन्टैक्ट है, वो ये है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, तो ये आपका एक सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से वही चीज़ जो मैंने सबसे लेक्चर के शुरू में बताई थी कि मेटल, ऑक्साइड और उसके बाद सेमीकंडक्टर, तो इसीलिए इसको मॉस बोलते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये बैक कॉन्टैक्ट है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट है, ये वाला येलो मैं कर रहा हूँ अभी, ये बैक कॉन्टैक्ट है, ओमिक टाइप का कॉन्टैक्ट होता है। ये हमने ओमिक कॉन्टैक्ट और रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट पढ़ा हुआ था पहले, चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में। ओके, सॉरी, चैप्टर 2 के बाद में चैप्टर 3 के लास्ट में, जो अलग अलग डिवाइसेस थी उसमें। तो ये बैक कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ तो अभी कुछ खास नहीं हो रहा, ठीक है, नथिंग इंटरेस्टिंग हैपन हियर। तो यहाँ आपको कुछ नहीं देखना। मेन चीज़ कहाँ होती है अभी फ़िलहाल, वो हमें देखना, जो ये इंसुलेटर हो गया, ये ऊपर मेटल वाली चीज़ को गेट से कनेक्ट, मतलब उस टर्मिनल को गेट बोलते हैं जहाँ पे मेटल होता है। अब ये जो आपका जगह है, ये वाली जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है एक्चुअल में, मेटल और सेमीकंडक्टर का, सॉरी, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस है। यहाँ पे मेन चीज़ होती है, अवर इंटरेस्ट एरिया इज दिस। ओके, मेटल और ऑक्साइड का, सॉरी, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस। अरे यार, वो मेटल, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर मतलब एकदम सब मिक्स टाइप की चीज़ें हैं। ओके, तो आपको भी कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पे ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर का जो इंटरफेस होता है, मेन चीज़ हमें वहाँ देखनी है। तो ये कुल मिला के डायग्राम आपको दिख गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ईजी सा डायग्राम है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। ऊपर मेटल है, उसके जहाँ वो वाला टर्मिनल गेट का है, फिर आपका ऑक्साइड है, और फिर नीचे सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट है। ऑक्साइड वाला जो थिकनेस है वो T0X है, मेटल की थिकनेस तो काफ़ी कम होगी, उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया टू टर्मिनल मॉस कैपेसिटर का। उसके नाम में ही टू टर्मिनल, केवल 2 ही टर्मिनल है, एक गेट है, एक आपका बैक कॉन्टैक्ट है। ओके, उसके बाद देखते हैं, फिर आता है कि द मेटल में भी, ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट देखते हैं कि मेटल जो है वो आपका मे बी एल्यूमिनियम का हो सकता है, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, बट मे बी एल्यूमिनियम आप ले सकते हैं, और सम अदर टाइप ऑफ मेटल, ऑल्दो इन मैनी केसेस इट इज एक्चुअली ऑफ हाई कंडक्टिविटी पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकन। तो ये एक जनरल केस बता रहा है कि ज़्यादातर केसेस में ये मेटल किस चीज़ का बना होता है,
हाई कंडक्टिविटी होती है एक तो इसकी, और ऑब्वियस सी बात है मेटल की कंडक्टिविटी तो हाई होनी चाहिए, और पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, उसके बाद है दैट हैज़ बीन डिपॉजिटेड ऑन द ऑक्साइड, और उसको जैसे ये ऑक्साइड है आपका, ऑक्साइड उसके ऊपर उसको डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, ये ऊपर ये डिपॉजिट कर दिया, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। हाउएवर द टर्म मेटल इज स्टिल यूज, लेकिन फिर भी हम इसको मेटल ही बोलते हैं, मतलब ये है तो पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन, पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मेटल, बट इट ऑल्सो हैव द गुड कंडक्टिविटी, बट इसको हम मेटल ही बोलते हैं। तो मेटल, ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसलिए इसका नाम है मॉस, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये बैक कॉन्टैक्ट है, ये गेट है, ये इसको सोर्स भी बोल सकते हैं, बैक कॉन्टैक्ट। तो ये आपका बीच वाला ऑक्साइड इज इंसुलेटर, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ऑक्साइड इज इंसुलेटर, ये याद रखना है। उसके बाद ये हमने दूसरा डायग्राम बनाया, इसको एज अ कैपेसिटर दिखाने की कोशिश करेंगे अब। ओके, एक पीछे सेमीकंडक्टर वाला जो प्लेट है वो भी देखो, सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ तो कंडक्टिविटी होती ही है, बट लेस देन मेटल होती है, बट होती है। तो ये आपका ये देखो नेगेटिव प्लेट की तरह काम कर रहा है, ये बैक कॉन्टैक्ट है, सेमीकंडक्टर अदर प्लेट है, और एक प्लेट आपका ये है मेटल वाला जो कि गेट का टर्मिनल है, ये पॉजिटिव की तरह काम कर रहा है, बीच में इंसुलेटर है। तो देखो यहाँ से ये आपका जस्टिफाई हो गया कि ये इसको हम कैपेसिटर क्यों बोलते हैं, या फिर ये मॉस कैप क्यों बोला जा रहा है, कैपेसिटर की तरह काम क्यों करता है। ओके, जो कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट है, दो प्लेट होनी चाहिए, बीच में इंसुलेटर होना चाहिए, उसको ये फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको कैपेसिटर बोलते हैं। उसके बाद आता है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर मॉस कैप। तो एनर्जी बैंड डायग्राम की अगर बात करें, ओके, तो यहाँ पे हमने अलग अलग पहले कंसिडर किया है। ये आपका मेटल वाला पार्ट हो गया, मेटल का वर्क फंक्शन होता है क्यू फाई एम। तो मेटल के अंदर क्या होता है, केवल आपका ई एफ एम ये है, ओके, फर्मी लेवल, और ऊपर ये आपका ई वैक्यूम। तो ई वैक्यूम को लेके हमने तीनों को कंपेयर किया है। तो मेटल का वर्क फंक्शन क्यू फाई एम, ठीक है, ये सिंपल सा हो गया, सबको पता है। उसके बाद आते हैं इंसुलेटर पे। इंसुलेटर का सबको पता है कि जो बैंड गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, दिस इज ये इंसुलेटर का बैंड गैप है, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू का है, ओके ये। और नीचे ये ई वी है, ऊपर ई सी है। बैंड गैप एक्चुअल में वही तो होता है ना, ई सी माइनस ई वी इज़ द बैंड गैप। और ई सी के ऊपर ई वैक्यूम तक जो वैल्यू है वो आपका ये क्या है, ये आपका क्यू, इसको काई बोलते हैं, काई आई। ओके, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है सेमीकंडक्टर की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन और वर्क फंक्शन, इसके बीच में डिफरेंस पे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअल में क्या है और वर्क फंक्शन एक्चुअल में क्या है। तो ये आपका क्यू इंटू काई आई आपका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये आपका एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग, ये आपका किस चीज़ की है, इंसुलेटर की है, ठीक, गलत लिख गया है, इंसुलेटर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये छोटी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो गई, ये इंसुलेटर की हो गई ये चीज़। उसके बाद आते हैं आपका सेमीकंडक्टर पे, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं अभी तक। ओके, तो हमने क्या किया है कि पी टाइप का सेमीकंडक्टर माना है। अब पी टाइप का सेमीकंडक्टर है तो आपका जो ई एफ होगा वो आपका क्लोज टू ई वी होगा, सबको पता है। अब क्लोज टू ई वी हो गया, तो यहाँ पे इसका जो वर्क फंक्शन है ये क्यू इंटू फाई एस, ये आपका वर्क फंक्शन है सेमीकंडक्टर का, ये वाला। ओके, ये वर्क फंक्शन है। तो वर्क फंक्शन का क्या मतलब होता है, वर्क फंक्शन चाहे इसके अंदर हो चाहे दूसरे मेटल के अंदर हो, आपका ई एफ वाली जो लेवल होती है उस लेवल से आपका ई वैक्यूम तक जितना डिस्टेंस होता है वो आपका वर्क फंक्शन होता है। ओके, तो ये आपका ये पूरा वर्क फंक्शन हो गया आपका, मतलब किसी के अंदर भी आप देखो सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मेटल, तो आपका जो ई एफ लेवल होती है, ई एफ लेवल से लेके आपका ई वैक्यूम तक जितना डिस्टेंस होता है वो उस चीज़ का वर्क फंक्शन होता है, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, आपका टॉप मोस्ट एनर्जी लेवल जो है ई सी, वहाँ से लेके आपका ई वैक्यूम तक जितना डिस्टेंस है वो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाता है, क्यू इंटू काई एस या क्यू इंटू काई आई। दिस इज काई एस मतलब क्या है आपका, ये सेमीकंडक्टर की है, काई आई मतलब ये इंसुलेटर के लिए बस डिनोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, जो इसमें सबस्क्रिप्ट है इन चीज़ों में एम आई एस, वो आपका मेटल, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर रेस्पेक्टिवली को शो करता है। तो ये हमने देखा कि अलग अलग तरीके के डायग्राम्स हैं। अब आपने एक चीज़ सीखी है कि आपको जब भी इनको एक साथ लाना है, या हम किसी दो सेमीकंडक्टर को एक साथ लाते थे, दो टाइप के, मतलब एक एन टाइप का एक पी टाइप का, तो हमेशा ई एफ को आपको लेवल करना होता था, है ना, ई एफ को लेवल करना है। अब इसका ई एफ कहीं और है, मतलब ई वैक्यूम तो देखो अपनी जगह है, उसको एज अ रेफरेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ई वैक्यूम को। ओके, इसका ई एफ कहीं और है, ये इस लेवल पे है, इसका ई एफ कहीं और है, और इसका इसके अंदर ई एफ है ही नहीं। तो इनको बैलेंस कैसे करेंगे, तो वो करना ज़रूरी है। ओके, वही से हमारा बनता है कि बैंड बेंडिंग कैसे होती है इसके अंदर, और उसको सीखना ज़रूरी है कि बैंड बेंडिंग हो के हमारा क्या रिजल्ट मिल रहा है। अब आप ये तो हमने देख लिया सेपरेटली कि तीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मेटल और आपका इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर। अब फिर से हमने ई वैक्यूम बनाया,
अब हमने क्या देखा कि अगर हम बात करें किसकी, केवल और केवल अभी हम पी टाइप और एन टाइप की बात कर रहे हैं, मतलब रिवीजन के तौर पे। तो क्योंकि एन टाइप का ईएफ आपको पता है कि वो क्लोज टू ईसी होता है ऊपर, और पी टाइप का आपका नीचे होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा जब इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मैच कराने के लिए कि ये फ्लो मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट हो, ओके, इतना इसको ऐसे ना जाना पड़े, इसी की वजह से आप ईएफ को लेवल करते हैं, ओके, ईएफ को लेवल करते हैं, मतलब इसको ऊपर उठा दो, इसको नीचे कर दो और इनको एक लेवल में ले आओ, तो उसके हिसाब से ईसी ईवी ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनको आप स्लैंटेड लाइन से जोड़ दो, वही आपका बैंड बेंडिंग होता है, ओके। तो डिफरेंस ऑफ वर्क फंक्शन इज कॉज फॉर द बैंड बेंडिंग, तो यही है जो डिफरेंस है वर्क फंक्शन का। और एक्चुअल में इसका और एक दूसरा मतलब है जो आपका ईएफ है, कि इसका ईएफ नीचे है, मतलब इसका जो वर्क फंक्शन है वो ज़्यादा वैल्यू का है और इसका ईएफ ऊपर है, ठीक है, एन टाइप का, इसका मतलब कि इसका वर्क फंक्शन कम वैल्यू का है। तो वर्क फंक्शन का डिफरेंस हमको ख़त्म करना है, वर्क फंक्शन का डिफरेंस हम अगर ख़त्म कर देंगे, ये जैसे ही हमने वर्क फंक्शन के डिफरेंस को ख़त्म कर दिया तब हमारा ये एक लेवल में आ गया और इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे जाना शुरू कर देगा। तो ये जो डिफरेंस है वर्क फंक्शन का, यही आपका मेन कॉज है बैंड बेंडिंग का। तो ये रिवीजन के तौर पे है, इसमें कुछ ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि व्हेन वी क्रिएट अ जंक्शन देन वर्क फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों ऑफ इंसुलेटर एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेमीकंडक्टर विल नॉट चेंज एट थर्मल इक्विलिब्रियम, ओके, बट एट थर्मल इक्विलिब्रियम ओनली, कि ये बदलेंगे नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है कि जब हम जोड़ेंगे, हम जंक्शन बनाएंगे, जंक्शन मतलब क्या होता है, जब आप सेमीकंडक्टर को जोड़ देते हो, या फिर सेमीकंडक्टर मेटल को जोड़ देते हो, या फिर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर को जोड़ देते हो, तो जब हम जंक्शन बनाएंगे तब आपका वर्क फंक्शन और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका कुछ भी बदलेगा नहीं, आपको ये याद रखना है, ठीक है। कब, केवल केवल एट थर्मल इक्विलिब्रियम ओनली, ओके। फिर बात करते हैं कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम पे ही फर्मी लेवल्स मस्ट अलाइन, लेकिन आपकी फर्मी लेवल अलाइन होंगी, ओके, फर्मी लेवल अलाइन होंगी। मतलब ये अभी ऊपर वाला पॉइंट क्या था ना कि आपका जो क्यू फाई एम है, क्यू फाई एस है, मतलब ये चीज़ नहीं बदलेगी, ओके। तो यही तो मेन चीज़ हो रही है ना, आपको क्या करना है, आपको ये जो Q5P और Q5N है इनको बदलना नहीं है, बट आपको इसको ऊपर नीचे तो लेके जाना है, आपको EFN और EFP को एक लेवल में लाना पड़ेगा, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम यही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। एट थर्मल इक्विलिब्रियम फर्मी लेवल्स मस्ट अलाइन, दैट इज फर्मी लेवल ऑफ मेटल शुड बी इक्वल टू द, ओके, फर्मी लेवल ऑफ द सेमीकंडक्टर एट द इक्विलिब्रियम। तो आपको इंसुलेटर को तो छोड़ देना है बीच में, उसको मतलब नहीं है, आपको एक्चुअल में मेटल और सेमीकंडक्टर के फर्मी लेवल्स को एक साथ अलाइन करना है। फर्मी लेवल्स अलाइन बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर की वजह से फर्मी लेवल अलाइन हो रहे हैं, वो सब हमने डिटेल में देख लिया कि फर्मी लेवल अलाइन क्यों हो रहे हैं, ओके, फ्रॉम मेटल टू सेमीकंडक्टर। और एक्चुअल में चार्ज ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ तो हमने दिखा दिया कि N से P में हो रहा है ये, ठीक है। और इस केस में कहाँ से कहाँ हो रहा है, इस केस में आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि आपका मेटल से सेमीकंडक्टर में चार्ज ट्रांसफर होगा, मेटल में एक्सेस चार्ज होता है, सबको पता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। तो ये चीज़ हो रही है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, बट हियर एन इंसुलेटर इज सिटिंग बिटवीन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनके बीच में तो एक इंसुलेटर बैठा है, देन क्वेश्चन इज हाउ डज द चार्ज ट्रांसफर टेक प्लेस, तो क्वेश्चन क्या है कि अब चार्ज ट्रांसफर होगा कैसे, मेन क्वेश्चन ये है, यही चीज़ समझने वाली बात है कि वैसे तो हमने शॉर्ट की डायोड में हमने मेटल और सेमीकंडक्टर का जंक्शन पढ़ा हुआ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए, लेकिन अब क्या है कि बीच में एक इंसुलेटर आ गया है, तो यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर आपका किस तरीके से हुआ ये हमें देखना पड़ेगा। Okay, let us have a reasonable assumption that charge transfer took place and hence a band bending happens in the semiconductor। तो हम एक assumption लेते हैं खुद से, ठीक है, कि मेन रीज़न इसका क्या हो सकता है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है इसी वजह से आपका बैंड बेंडिंग मतलब हो जाएगी, और क्योंकि बैंड बेंडिंग हो रही है इसी वजह से आपका चार्ज ट्रांसफ़र पॉसिबल हो पाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, ओके। तो ज़्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। अब आते हैं डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि भाई सेम वही चीज़, बीच में ये इंसुलेटर है जिसको येलो से हाईलाइट कर दिया, ऊपर ये रेड सा ये आपका गेट है या मेटल का बना हुआ है, ओके। इनके बीच में ये जो पॉइंट है ये आपको दिख रहा होगा, इसको मैं डिनोट करता हूँ किसी और चीज़ से। ये जो पॉइंट है ये आपका ये मेटल और इंसुलेटर का इंटरफेस है। फिर ये वाला जो इंटरफेस है ये आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का इंटरफेस है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो समझते हैं, ठीक है। ये तो इसकी थिकनेस है, थिकनेस में तो कुछ नया है नहीं, ठीक है, ये थिकनेस है, थिकनेस में कुछ नया है नहीं। तो ऊपर वाला क्या है, मेटल इंसुलेटर का इंटरफेस है, शुड बी एट हाई पोटेंशियल एज इलेक्ट्रॉन आर लीविंग। अब ये हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं। और आपको देखो इतनी चीज़ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन लव डाउन हिल मूवमेंट,
ओके, इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर से नीचे आना पसंद करते हैं। अब ऐसा कब हो पाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन कब लीव कर पाएंगे मेटल को छोड़ के, तभी तो जा पाएंगे जब मेटल हाई पोटेंशियल पे होगा, है ना, हाई पोटेंशियल ऊपर होगा, और जहाँ वो जा रहे हैं वो लो पोटेंशियल पे होगा, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट हमें समझनी है। तो ये चीज़ हो रही है। उसके बाद क्या बात करिए कि शुड बी एट हाई पोटेंशियल, ठीक है। मेटल इंसुलेटर इंटरफेस जो है वो हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लीव कर रहे हैं। और ये जो नीचे वाला इंटरफेस है आपका, ठीक है, ये लो पोटेंशियल पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो एट इंटरफेस बैंड बेंडिंग टेक प्लेस। तो इसी इंटरफेस पे आपका बैंड बेंडिंग होगी, कि ये जो आपका इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर का जो इंटरफेस है, ओके, वहाँ पे बैंड बेंडिंग होगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे ये आपका हाई पोटेंशियल पे पॉइंट है और आपका ये लो पोटेंशियल पे है नहीं, बट करना है तो आपको ये बैंड को तो बैंड करना पड़ेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ इस्तेमाल करनी है। ओके, तो ये तो हमने पूरा देख लिया मॉस कैप, उसका फंक्शनिंग, क्या चीज़ हाई पोटेंशियल पे होनी चाहिए, क्या लो पे होनी चाहिए। अब बैंड बेंडिंग डायग्राम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि सेमीकंडक्टर जो है वो आपका हाई पॉइंट या हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए एज कम्पेयर टू ये मेटल वाला, मेटल एट लोअर पोटेंशियल पॉइंट। एक्चुअल में दिस इज नॉट पोटेंशियल, दिस इज ओनली मतलब पॉइंट, कि आपका ये हाई पॉइंट पे है सेमीकंडक्टर, आपको याद रखना ये लो पे है, मतलब अभी हम इंसुलेटर को बीच में नहीं ला रहे। ओके, बस हम पॉइंट देख रहे हैं कि हाई और लो। अब आप ये समझो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हमने बात पहले ही कर दी थी कि हमें फर्मी लेवल को अलाइन करना है। अब आप यहाँ से देखो, इसका फर्मी लेवल ये है, अब ये ऑलरेडी हायर पोटेंशियल पे है, जो हमें रिक्वायर्ड था वो तो ठीक है, इसका फर्मी लेवल ये है, बट फर्मी लेवल को अलाइन करने के लिए हमें इसको ऊपर लाना पड़ेगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो इसका ईसी और ऊपर चला जाएगा, तो आपको देखने के लिए इसका ईसी सेमीकंडक्टर का ऊपर मिलेगा आपको मेटल के कंपैरिजन में। ओके, और एक्चुअल में मेटल के कंपैरिजन में मिलेगा, बट मेटल के अंदर तो ईसी नहीं है, आपका इंसुलेटर के अंदर ईसी है। तो ये इस देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, इसका ईसी ऊपर जाएगा तो फिर ये इस तरीके से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा स्लैंटेड वे में। आपको दिखेगा कि मेटल नीचे है, बट मेटल नीचे नहीं है, मेटल हाई पोटेंशियल पे ही है। ओके, मेटल इंसुलेटर जो जंक्शन है या जो आपका इंटरफेस है वो हाई पोटेंशियल पे ही है। तो यही चीज़ वहाँ पे हो रही है कि सेमीकंडक्टर का जो ईसी है वो आपके इंसुलेटर के ईसी, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका इंसुलेटर का ईसी वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंसुलेटर का ईसी, तो इसके ऊपर चला गया। तो फिर आपको क्या करना है, सीधे से इनको कनेक्ट करना है, और जिस फैशन में ये ऊपर कनेक्ट होंगे उसी फैशन में इनका ये ईवी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपने बना दिया, ये पूरा हाईलाइट हो गया येलो से, ये आपका पूरा इंसुलेटर वाला पार्ट है। ओके, और क्या क्या यहाँ पे हुआ, ईएफ को हमने अलाइन कर दिया, ये पूरा का पूरा ईएफ आपका एक लेवल में आ गया, ईएफ को अलाइन कर दिया जिसकी हमें ज़रूरत थी। बट हम बोल क्या रहे हैं कि एज आप अगर देखोगे तो आपको जो मेटल है ये आपको लो पॉइंट पे दिखाई देगा, लोअर पॉइंट पे, और आपको सेमीकंडक्टर हायर पॉइंट पे दिखाई देगा। अब इसमें एक चीज़ और है जो कि थोड़ी अलग और नई चीज़ है। यहाँ मेटल के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू इंटू वी नॉट एक्स जो भी इसका वैल्यू है वो यहाँ पे हमने यूज़ कर ली। ओके, ये डिफरेंस दिखा रहा है किसका, जो ईसी है आपका सेमीकंडक्टर का और जो ईसी है आपका इंसुलेटर का, ये उसका डिफरेंस है क्यू इंटू वी नॉट एक्स, मतलब इसमें कोई मेटल का भी कोई रोल नहीं है। ओके, ये उनका डिफरेंस आपको साफ साफ दिख भी सकता है कि ये आपका इस ईसी ये पॉइंट है और एक ईसी ये पॉइंट है। तो इधर की सारी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद आते हैं इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर वाले सरफेस पे। ये आपका क्या है, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर सरफेस है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ईसी है, बट अब आपको इसको, क्योंकि आपको बैंड करने पड़ रहा है तो आपको इनको मिलाना पड़ेगा। अब ये आपको बैंड कुछ इस तरीके से होता हुआ दिखाई देगा, आपका ईवी इसमें ऐसे जाके कनेक्ट होगा, आपका ये ई आई ऐसे कनेक्ट होता दिख रहा है, और आपका ई सी ऐसे, ये ऐसे कनेक्ट होता दिख रहा है। ओके, ये आपका बैंड हो गया। ईएफ, क्योंकि ईएफ को आपको अलाइन करना पड़ा, इस वजह से बैंड क्यों हुआ, क्योंकि आपको ईएफ को अलाइन करना पड़ा, ये मेन रीज़न है। फिर ये आपका यहाँ पे ये बिल्ट इन पोटेंशियल क्यू इंटू 5 आपको जनरेट होता दिखाई हुआ, जो जिसकी वैल्यू ई सी माइनस ई आई के इक्वल आपको मिल रही है। ओके, ये बिल्ट इन पोटेंशियल, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये इस तरीके से आपका बैंड हुआ। अब आपने क्या देखा कि ये कॉन्सेप्ट तो पहले नहीं दिखा था, ये सब जो बीच में हुआ है, ओके, ये सब जो हुआ है ये बिल्कुल नया है। तो यह आपका क्या है, स्पेस चार्ज रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन ही है जिसको हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे डेवलप हुआ है आपका। ओके, ये स्पेस चार्ज रीजन कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ है आपका
इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर सरफेस इंटरफेस पे। तो ये यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट था। ये पूरा बैंड बेंडिंग का डायग्राम है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि ये पी टाइप का अगर सेमीकंडक्टर लिया है, मतलब ये सेमीकंडक्टर भी लिया है तो पी टाइप का, तो बैंड डायग्राम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके और एन टाइप का लेंगे, अगर आप इसी को एन टाइप का ले लोगे तो आपको जो एक्चुअल में मिलेगा फिर वो आपको ये इस तरीके से ये नीचे जाता हुआ मिलेगा, ये ऐसे हो जाएंगे। ओके, जो आप सोच रहे होंगे कि हमें तो इलेक्ट्रॉन्स को डाउनहिल मूवमेंट कराना है, तो वो एन टाइप का जब लेंगे, और अभी जो डायग्राम ये बना हुआ है ये आपका डायग्राम पी टाइप का सेमीकंडक्टर के लिए है, उसमें आप इधर बैंड को इस तरफ बैंड करा रहे हो, तो ये डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेटल सेमीकंडक्टर जो है उनका वर्क फंक्शन जो डिफरेंस है, जो हम क्या बोला था कि वर्क फंक्शन का डिफरेंस कॉज करता है बैंड को बैंड होने के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो उसकी वैल्यू सीधे से Q इंटू फाई एम और Q इंटू फाई एस, तो Q इंटू फाई एम और माइनस Q इंटू फाई एस इनका डिफरेंस, तो Q कॉमन ले लेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी, तो इसको हम Q इंटू फाई एम एस बोल देते हैं एक साथ, इस पूरे टर्म को हम एक टर्म बोल देते हैं Q इंटू फाई एम एस। तो इधर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो इनका डिफरेंस है Q इंटू फाई एम एस वो दो चीज़ों के इक्वल है। एक तो ये जो वी नॉट एक्स है, जो कि हमने क्या देखा था, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का जो ईसी है उनका डिफरेंस, इसका ईसी और इसका ईसी, इनका डिफरेंस, ओके, वो वी नॉट एक्स के इक्वल था। और एक बुल्ट इन पोटेंशियल, तो आप अगर डायग्राम में देखो और इन दोनों को जोड़ दो, ओके, ये इन दोनों को जोड़ने का मतलब है कि एक तो ये और एक ये, इन दोनों को अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आप ऐसे करके जोड़ दोगे तो आपको ये पूरा वही मिल जाएगा एक्चुअल में डिफरेंस, जो आपका मेटल और सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन का डिफरेंस डिफरेंस है वो आपको मिल जाएगा। ओके, इसको थोड़ा सा क्या है कि देखने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, डायग्राम को और ज़्यादा ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ओके, तो इतना डिटेल में नहीं देखते इसका क्यू फाई एम कहाँ है, उसका क्यू फाई एस कहाँ है, उनका डिफरेंस कितना है, बस एक्चुअल में याद रखना है कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं आपका बिल्ट इन पोटेंशियल, ये जो इधर आपका वी नॉट एक्स डेवलप हुआ है, ओके, तो इनका जो एडिशन है, जो इनका सम है वो आपका फाई एम एस के इक्वल है, वो आपका मेटल सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन के डिफरेंस के इक्वल है। तो ये आपको याद रखना है। तो क्यू फाई एम एस, सॉरी सिंपल क्यू तो हट गया, फाई एम एस इक्वल टू वी नॉट एक्स और फाई वी आई, इनका मैग्नीट्यूड अगर है उसकी बात करें तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन एक तरीके से। फिर बात करते हैं कि द बैंड एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, बैंड जो बैंड हो रहे हैं, ओके, जो ऐसे स्लेंटेड हो रहे हैं या फिर इस तरीके से हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे हो रहे हैं, द मेटल सेमीकंडक्टर वर्क फंक्शन डिफरेंस ड्राइव्स द बैंड बेंडिंग, मतलब ये ड्राइव्स मतलब कॉज, ये कॉज कर रहा है बैंड बेंडिंग को, ये सब वही रिपीटेड वाली बातें हैं। उसके बाद आता है कि फाई एम एस, जो हमने ऊपर टर्म बनाया कि डिवाइड्स इटसेल्फ एज अ पोटेंशियल अक्रॉस द ऑक्साइड, तो ये वही चीज़ बोल रहा है कि ये दो चीज़ों में खुद को तोड़ लेता है, ये दो चीज़ों का सम है, एक तो पोटेंशियल अक्रॉस द ऑक्साइड एंड सरफेस पोटेंशियल ऑफ द सेमीकंडक्टर। तो एक तो ये है पोटेंशियल अक्रॉस द ऑक्साइड, मतलब वही इंसुलेटर के पास, तो वो कौन सा पोटेंशियल था आपका, ये जो वी नॉट एक्स था, ओके, ये वी नॉट एक्स वाला हो गया। और दूसरा आपका सरफेस पोटेंशियल ऑफ द सेमीकंडक्टर, मतलब आपका वी नॉट एक्स और फाइव वी आई, तो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो ये वही चीज़ हो गई। फिर हम नेक्स्ट 32A स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे आराम से फ्लैट बैंड वोल्टेज, ठीक है, VFM यहाँ से स्टार्ट करेंगे।